नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 44 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और साथ ही में ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पार्ट 1 है। इसे 2 पार्ट में विभाजित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू से लेके चलते हैं। अभी तक हम पॉइंटर यूज़ करते हुए आ रहे थे। ठीक, पॉइंटर यूज़ किया, पॉइंटर समझा कि एड्रेस स्टोर करने के लिए सक्षम होता है। अब देखिए, ये एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब ये डायनामिक नहीं है, अब ये सिर्फ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जाम्पल है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल पे एक एरे है और इस एरे का एड्रेस हमने एक पॉइंटर में स्टोर कराया। सिंपली ये स्टैटिकली किया है हमने। स्टैटिकली किया है मतलब ये हमने खुद यहाँ पर डिफाइन किया है और हमने खुद एड्रेस डाला है, मतलब हमने एड्रेस डाला है पॉइंटर में यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टैटिक है। डायनेमिक में क्या होता है कि रन टाइम पर मेमोरी अलोकेट होगी, जिस भी टाइप के लिए हम मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं, इंटीजर एटसेट्रा, और उसका एड्रेस स्टोर होगा पॉइंटर में। देखिए, आइए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करने के लिए एक फंक्शन होता है मैलॉक नाम का। अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो मेमोरी अलोकेशन। इसका काम होता है जितनी भी बाइट्स की मेमोरी हमें अलोकेट करनी है सिस्टम से, सिस्टम में ही होती है हमारी मेमोरी, वहाँ जितनी भी बाइट की मेमोरी अलोकेट करनी है उसे अलोकेट करके एड्रेस को रिटर्न करता है, जो कि हम पॉइंटर में स्टोर कराते हैं। ये फंक्शन जो होता है मैलॉक, ये लिखा हुआ होता है stdliv.h इस लाइब्रेरी में। तो ये लाइब्रेरी भी हमें इंक्लूड करानी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलोकेट कैसे करते हैं? देखिए, मैलॉक फंक्शन का सिंटेक्स पता है कैसे लिखना है। अब इसमें पैरामीटर क्या पास होता है। ये मैलॉक फंक्शन हो गया, ये इसकी बॉडी, ये इसकी सिंटेक्स हो गया। इसमें पैरामीटर पास होगा। एक तरह से कहा जाए, इसमें साइज पास होता है कि कितने बाइट मेमोरी अलोकेट करनी है। तो अगर मानिए हमें इंटीजर के लिए अलोकेट करनी है, तो इंटीजर पॉइंटर कौन सी मेमोरी को एड्रेस को स्टोर कराएगा, इंटीजर टाइप का ही कराएगा। तो यहाँ पर तो हमने ये दिया है 4 मतलब 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करनी है। तो इंटीजर के लिए साइज ऑफ इंट करूँगा तब भी 4 ही आएगा मेरा। तब भी 4 ही आएगा, तो ये 4 बाइट एलोकेट करेगा। साथ ही में ये इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करेगा, मतलब वहाँ पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो पाएगी, मेमोरी में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो पाएगी। और साइज ऑफ इंट मतलब 4 बाइट एलोकेट करेगा और इंटीजर टाइप ही स्टोर हो पाएगी। अब देखिए, इसी के आगे ये कमेंट होते हैं, आपको बताया ये कमेंट होते हैं। तो कमेंट में एक चीज़ और लिखी हुई है, मतलब सेम सिंटेक्स लिखा हुआ है अलोकेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ये देखिए, ऐसा है जितने भी आप अब मॉडर्न सी कंपाइलर पे काम करेंगे, मैं इसे बीच में से इसे डिवाइड कर देता हूँ, ये लाइन बनी हुई है, ये दोनों अलग अलग सिंटेक्स हैं। अब इन्हें समझिए, आप जितने भी मॉडर्न सी कंपाइलर पे काम करेंगे, वहाँ पर आप ये वाला सिंटेक्स लिखेंगे अलोकेट करने के लिए। तो इसका मतलब होगा इंटीजर टाइप की मेमोरी अलोकेट करनी है 4 बाइट। लेकिन अगर आप पुराने कोई कंपाइलर पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि टर्बो C++ कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं आप सी प्रोग्राम रन कराने के लिए, तो आपके लिए ये वाला सिंटेक्स यूज़ करना ही पड़ेगा, अन्यथा एरर आएगा। अगर आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ करेंगे पुराने सी कंपाइलर पे किसी पे, तो ये वॉइड टैब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ से समझिए, इधर आइए, यहाँ से समझिए। देखिए, पुराने जितने भी सी के कंपाइलर हैं उसमें आप ये वाला सिंटेक्स लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, मैलॉक का मतलब मेमोरी अलोकेट करनी है। कितने बाइट की करनी है, ये होता है कितने बाइट की करनी है, 4 बाइट की। साइज ऑफ इंट 4 बाइट होता है। ठीक, ये होता है कि किस तरह के पॉइंटर में स्टोर करा रहे हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू हमारी किस तरह के पॉइंटर में स्टोर करा रहे हैं। ये होता है टाइप, किस टाइप की है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे, मतलब आप इस तरह से लिख देंगे, ये इस तरह से, ये तो ये आ जाएगा कि आप वॉइड टाइप की मेमोरी को इंटीजर टाइप में स्टोर करा रहे हैं, ये एरर आ जाएगा। तो आप अगर पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कंपाइलर कोई पुराना कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये टाइप देना पड़ेगा इंटीजर पहले। और अगर आप किसी मॉडर्न सी कंपाइलर वर्क कर रहे हैं तो इससे भी काम हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है पॉइंटर में वैल्यू डालनी है, प्रिंट करानी है, हो जाएगी।
तो ये रन टाइम पर अलोकेट होगी मेमोरी हमारी। ये देखिए, ये जैसे कि पी पॉइंटर है, हमने ये इंटीजर यहाँ पर इंटीजर के लिए मेमोरी अलोकेट करी, तो ये 4 बाइट अलोकेट होगा। इसके कुछ एड्रेस होंगे 0 1 2 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मेमोरी अलोकेट करेंगे तो मेमोरी अलोकेट हो गई या नहीं हो गई, इसे चेक करते हैं। इसे चेक करना भी चाहिए हमें, ठीक। अगर चेक नहीं करेंगे तो मानिए किसी कारण से मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई और आगे हमारी कोडिंग रन हो रही है तो मेमोरी एलोकेट हो नहीं पाई, एरर दे जाएगा आगे। तो क्योंकि आगे हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है तो पॉइंटर कैसे यूज़ कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप मॉडर्न सी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, मैलॉक साइज ऑफ इंट, ठीक है, इंटीजर टाइप की 4 बाइट के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, स्टोर हो गई। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, इन दोनों सिंटेक्स में से कोई सा भी लिखिए, एक ही कार्य करेंगे मॉडर्न सी कंपाइलर पर। ओके, साइज ऑफ पॉइंटर पी, मतलब ये जो पॉइंटर यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है यही मैंने यहाँ पर लिख दिया, तब भी ये इंटीजर टाइप का ही माना जाएगा। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पर साइज ऑफ इंट मतलब 4 बाइट की इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई पॉइंटर पी में। और अगर आप पुराने सी कंपाइलर पे काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आपको ये इंटीजर टाइप देना पड़ेगा इस तरह से। ओके, एक चीज़ और बता दें, अगर ये पुराना वाला तरीका, ये जो पुराने कंपाइलर पे यूज़ होगा सी कंपाइलर पे, अगर आप इसे नए वाले पे यूज़ करेंगे तब भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडर्न सी कंपाइलर पर ये चारों सिंटेक्स रन करेंगे, लेकिन ओल्ड वाले पे, इधर न्यू और ओल्ड लिख देता हूँ मैं, न्यू वाले पे चारों करेंगे और ओल्ड वाले पे सिर्फ ये करेंगे। इस तरह से आप करेंगे। अब आपको नल चेक करना होगा कि अगर किसी भी कारण मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई तो उसमें नल वैल्यू आती है, तो आती है नल वैल्यू। तो अगर नल वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है। ओके, एक्चुअली में इसका प्रैक्टिकली यूज़ कैसे लेते हैं वो भी बताएंगे आपको। और अगर नल नहीं है तो मेमोरी एलोकेट हो गई है, मेमोरी में कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हैं और फिर उसे प्रिंट करा सकते हैं। और प्रिंट कराने के बाद आपको ये देखिए, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है फ्री पी, मतलब पॉइंटर को फ्री कर रहे हैं आप। जब आपका यूज़ ख़त्म हो जाएगा, आपको जो भी यूज़ लेना है यूज़ ले लिया आपने पॉइंटर का, उसके बाद आपको फ्री करना है। अगर आप फ्री नहीं करेंगे तो मेमोरी लीक हो जाएगी। मेमोरी लीक क्या होती है, मेमोरी लीक मतलब आपने एक इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट की और यूज़ हो गया, उसके बाद आपने फ्री नहीं किया। आप जब दोबारा से मेमोरी एलोकेट करेंगे इंटीजर के लिए तो कॉन्फ्लिक्शन होगा, तो वहाँ रिजल्ट थोड़ा मतलब अनवांटेड आ सकते हैं। ओके, तो ये फ्री आपको करना ही करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 इंटीजर के लिए एलोकेट की है। 5 इंटीजर के लिए कैसे एलोकेट करेंगे, ये न्यू वाले वर्जन के लिए, और ये अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं टर्बो C++ कंपाइलर या फिर और कंपाइलर जिसमें ये सिंटेक्स रन होता है। ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है कौन सा सिंटेक्स रन हो रहा है, स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स पे भी डिपेंड करता है, कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है ये। तो यहाँ पर क्या करना है, साइज ऑफ इंट लिख रहे थे, अभी तक साइज ऑफ इंट लिख रहे थे। अब कितने सेल्स चाहिए हमें, कितने इंटीजर चाहिए, देखिए 5 हमें चाहिए, 5 इंटीजर। तो ये 5 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है बस। अब ये हमारा एक तरीके से एरे के लिए इसमें मेमोरी एलोकेट हो गई, जिसमें 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब किस तरह से करते हैं आपको पता है, ये देखिए ये लिखा हुआ इफ़ पी, अभी नल चेक कर रहे थे हम, नल है तो इसे प्रैक्टिकली देखिए इस तरह से यूज़ करेंगे। इफ़ पी मतलब अगर P नल नहीं है तब ये ट्रू होगा, अगर नल होगा तो ये ट्रू ही नहीं होगा। अगर P में नल होगा तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, अगर P में नल नहीं होगा तो ये ट्रू हो जाएगी। इफ़ P अगर P है तो जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं, मीन 0 इंडेक्स पे मैंने एक वैल्यू डाल दी, पहले पे एक डाल दी, दूसरे पे फिर इसका जो भी यूज़ करना किया, उसके बाद फ्री कर दिया। और नया कंपाइलर करेंगे तो आपको ओल्ड कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें सिंटेक्स ये चलता है तो आप इसे ऐड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से करेक्टर के लिए देखिए सब कुछ सेम है, करेक्टर का पॉइंटर लिया, मैलॉक लिया, साइज ऑफ करेक्टर कर देना है सिर्फ, और कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर अगर आप ओल्ड वर्जन पर है तो इस तरह से, अगर ये सिंटेक्स सपोर्ट है तो
सिर्फ करेक्टर पॉइंटर यहाँ पर ऐड कर देना है और साइज ऑफ करेक्ट। फिर चेक करना है इफ़ पी, अगर पॉइंटर में वैल्यू है, नल नहीं है, अगर वैल्यू है तो जो भी ऑपरेशन करना है वैल्यू डाली, प्रिंट कराया, ए प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर और पी को फ्री कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर टाइप का भी हम मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं डायनेमिकली। स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, स्ट्रक्चर वाला आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं यदि आपने नहीं पढ़ा है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर माई स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर बनाया, मेमोरी एलोकेट की, साइज ऑफ माई स्ट्रक्ट, साइज ऑफ इंट था, यहाँ माई स्ट्रक्ट हो गया क्योंकि वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रक्ट, माई स्ट्रक्ट टाइप का। और अगर यहाँ पर आप वही ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट हो रहेगा तो आपको ये ऐड कर देना है बस, बाकी सब सेम रहेगा, मैलॉग साइज ऑफ माई स्ट्रक्ट। उसके बाद एक पी चेक करना है, नल नहीं है तो इसमें वैल्यू असाइन की, उसके बाद जो भी ऑपरेशन करना है आपने किया, उसके बाद फ्री। आगे बढ़ते हैं। कैलॉग, देखिए कैलॉग क्या होता है। कैलॉग और मैलॉग में सिर्फ एक ही फर्क है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, एक तो सिंटेक्स का, दूसरा ये कि इसके माध्यम से जो भी आप मेमोरी एलोकेट करेंगे उस मेमोरी पे बाय डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। देखिए मैलॉग की जगह कैलॉग फंक्शन है, इसमें 2 पैरामीटर जाते हैं, पहला तो साइज ऑफ इंट, मतलब कितना साइज क्या होगा मेमोरी का, दूसरा जो साइज होगा मेमोरी के लिए उसे कितने टाइम्स अलोकेट करना, मतलब जैसे कि मानिए यहाँ पर अगर 1 है, ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ एक इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 कर दूंगा मैं तो ये 2 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक। 1 लिखा है तो सिर्फ एक इंटीजर के लिए एलोकेट होगी, और अगर 2 लिख दूंगा तो यहाँ 2 इंटीजर के लिए 8 बाइट एलोकेट हो जाएगी, जो कि एरे हो गया हमारा, जो कि एरे हो जाएगा हमारा। और इसी को अगर आप कोई ऐसा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं जो इसे स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो आपको पीछे ये इंट लगाना है, ठीक। तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ जाइए कि मॉडर्न पे वर्क कर रहे हैं तो दोनों ही वर्क कर जाएंगे, दोनों ही ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड्स का फ़र्क है, कंपाइलर का फ़र्क है। उसके बाद पी चेक किया आपने, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है कराया, और कैलॉग से अगर आप मेमोरी एलोकेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 0 आएगा, तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट कराएंगे तो 0 प्रिंट होगा, फिर वैल्यू चेंज कराइए, फिर यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगी, फिर आपको पी फ्री करना ही करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैलॉग इंटीजर के लिए, यहाँ पर इंटीजर टाइप के एरे के लिए एलोकेट कर रहे हैं। एरे का साइज क्या है, 5 रखा है हमने, मतलब 5 इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। साइज ऑफ इंट कितने, 5 इंटीजर के लिए। और ओल्ड में इस तरह से यहाँ पर आपको इंट डीरेफरेंस ऑपरेटर ऐड कर देना, इफ पी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज क्या होते हैं, 0। अगर कैलॉग से करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 अपने आप इनिशियलाइज हो जाती है। और उसके बाद फिर आपको अगर चेंज करनी है वैल्यू आप चेंज कीजिए और यूज़ कीजिए, उसके बाद फ्री कीजिए पी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीअलोक क्या होता है, रीअलोकेशन मतलब दोबारा से मेमोरी एलोकेट करनी। जैसे कि समझिए यहाँ पर मैंने इंटीजर के लिए एक मेमोरी एलोकेट की, इस तरह से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे मैंने यूज़ किया, ठीक है, मुझे प्रिंट कराना है, जो भी कराना है मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि इसका साइज बढ़ा दूँ मैं, मतलब अभी एक इंटीजर स्टोर कर पा रहा हूँ, अब मैं 4-5 इंटीजर स्टोर करा पाऊँ, तो होता है रीअलोक। ये देखिए रीअलोकेशन, इसमें भी 2 पैरामीटर जाते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि आप जिसका साइज बढ़ाना चाहते हैं वो कौन सा वेरिएबल है, ये हमारा पॉइंटर है p, तो उस पॉइंटर को आप पास करेंगे, ठीक, इंटीजर टाइप, उस पॉइंटर को आप पास करेंगे जिसका बढ़ाना है आप। इंटीजर टाइप ये आपने पास किया, क्या हो गया इंटीजर टाइप। अब साइज ऑफ इंट, मानिए आपको 10 टाइम्स बढ़ाने हैं, मतलब 10 इंटीजर स्टोर कराने हैं, और फिर नए पॉइंटर में स्टोर करा लिया। किसका साइज बढ़ाना है, वो वेरिएबल, वो पॉइंटर सॉरी, और कितना साइज बढ़ाना है वो लिखना है आपके लिए, और नए पॉइंटर में स्टोर कर लेना है। अब ये आपका एक तरह से एरे ही बन गया ये आपका। ओके, आप इसे जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड पर वर्क करेंगे तो इस तरह से रहेगा, सिर्फ आपको ये और ऐड कर देना है बस। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसका जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे हम। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।